अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने की सोच रहे हैं और केदारनाथ आने को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो कि हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। धाम के कपाट मई से नवंबर तक खुले रहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर यानी मई और जून में यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिस वजह से दर्शन सही से नहीं हो पाते। साथ ही इन 2 महीनों में वहाँ रहना भी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। जुलाई और अगस्त बरसात का मौसम होता है। तो इन 2 महीनों में तो आप बिल्कुल भी वहाँ जाने की ना सोचें। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, जिसमें आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से आप आराम से मंदिर के अंदर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। वैसे नवंबर माह में दिवाली के समय मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही साइट पर जाना होगा और वहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसको भरना होगा। ऑफलाइन के लिए सरकार ने अलग अलग जगह काउंटर बनाए हैं, जैसे नरसान, ऋषिकेश और कोटद्वार में। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ही आएं। साथ ही इस बार कोविड रिपोर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना रिपोर्ट के भी यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 12,000 लोग ही यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि धाम में इतने ही लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है। इससे ज़्यादा संख्या होने पर यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है, जिससे कि व्यवस्था ना बिगड़े। अब बताते हैं कि केदारनाथ सस्ते में कैसे पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार से आप बस पकड़कर सीधे सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 700 से 800 रुपये के बीच है और हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस सेवा सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच ही है, तो कोशिश कीजिए कि इन्हीं 2 घंटों में आप बस स्टेशन पहुंच जाएं। आप उत्तराखंड रोडवेज की साइट में जाकर ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हुए आपको बीच में पड़ने वाले शहरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचेंगे, उसके बाद देवप्रयाग पहुंचेंगे, जहां से गंगा जी का जन्म होता है और यहाँ संगम भी है। इसके बाद आप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर और सोनप्रयाग पहुंचेंगे। गुप्तकाशी और फाटा में आप केदार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं, जिसकी 70% ऑनलाइन बुकिंग होती है और 30% ऑफलाइन। अभी की ताज़ा अपडेट ये है कि 2 जून तक की सभी ऑनलाइन हेली सेवा बुक हो चुकी है। हेली सेवा बुक कराने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई साइट पर जाके बुक करा सकते हैं, जो कि एक ऑफिशियल साइट है। इसके सिवाय अन्य किसी भी साइट में हेली टिकट कराने की ना सोचें, क्योंकि अभी तक कई केसेस ऑनलाइन फ्रॉड के पुलिस के पास आ चुके हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑफिशियल साइट से ही जाकर कराएं। अब आपको रहने की सबसे सस्ती जगह बताते हैं। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर गांव पड़ता है, जहां पर कई सारे होटल हैं, जहां आपको 1500 से 2500 के बीच में अच्छा होटल मिल जाएगा। यहाँ होटल लेने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। होटल बुकिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हैं। वैसे आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में भी होटल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ मई जून में आपको होटल 3000 से 5000 के बीच में मिलेंगे। लेकिन आप सोनप्रयाग में हॉल भी ले सकते हैं, जहाँ आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज किए जाएंगे
और आपको एक गद्दा और एक कंबल मिलेगा। यहाँ पर आपके साथ कई और लोग भी सोए होंगे। अगर केदारनाथ मंदिर में रहने की बात करें तो इस समय यानी मई में होटल की बुकिंग फुल चल रही है, जिसका किराया लगभग 4,000 से 6,000 है। वहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के रूम और डॉर्मेट्री है, जिसमें 4 बेड यानी 2 रूम का किराया 5500 रुपये और डॉर्मेट्री का 1000 पर पर्सन है। आप एक बार GMVN की साइट ज़रूर चेक कर लें, हो सकता है आपको रूम मिल जाए। लेकिन अगर आप कम बजट में रहना चाहते हैं तो वहाँ टेंट की सुविधा भी है, जो कि 600 से 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। धाम में होटल आपको मिले ना मिले, लेकिन टेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। सोनप्रयाग से आगे आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते, आपको अपनी गाड़ी यही पार्किंग में लगानी होगी। पार्किंग का चार्ज बाइक का 100 रुपये, और कार का 150 से 200 रुपये है। ये चार्ज सिर्फ 12 घंटे का है। सोनप्रयाग से टैक्सी पकड़कर आपको गौरीकुंड जाना होगा। टैक्सी का किराया 50 रुपये पर सवारी है, जो कि आपको लगभग 20 से 25 मिनट में गौरीकुंड पहुंचा देगी। गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे आप चाहें तो यहाँ से घोड़ा या पालकी भी कर सकते हैं। गौरीकुंड में केदार धाम तक का एक घोड़े का किराया 2300 रुपये है, जिसमें आप चाहे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। वैसे आप पिट्ठू या पालकी पर भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपके वेट के अनुसार तय किया जाता है। वैसे अगर आप 60 किलो के हैं तो आपसे लगभग 4000 से 5000 रुपये तक चार्ज लिया जाएगा। घोड़ा और पालकी आपको धाम के बेस कैंप तक ही छोड़ेगी। यह है बेस कैंप, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर और है। जो घोड़े वगैरह हैं वो आपको इसी पॉइंट पे यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर भी आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ेगा, उसके बाद आपको पैदल जाना होगा। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो पालकी में बैठकर भी आप मंदिर तक जा सकते हैं। धाम से नीचे गौरीकुंड जाने के लिए घोड़े वाले 1500 रुपये लेते हैं, लेकिन घोड़ों में नीचे जाना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि नीचे जाते वक्त घोड़ों के फिसलने का डर रहता है। अगर आपके पास सामान बहुत है और आप यात्रा में उसे नहीं ले जाना चाहते तो सोनप्रयाग में क्लॉक रूम बने हुए हैं, जो कि एक बैग का 1 दिन के लिए 50 रुपये चार्ज करते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी बैग रख सकते हैं। सोनप्रयाग में अच्छी खासी मार्केट भी है, जहाँ आप अपनी ज़रूरत का सामान जैसे गरम टोपी, दस्ताने, स्वेटर, शूज़ आदि खरीद सकते हैं। सोनप्रयाग में पुलिस की चौकी भी है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा। इसके बाद ही आपको आगे गौरीकुंड के लिए भेजा जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि आपको लंबी लाइन लगानी पड़े। इसलिए पॉसिबल हो तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए अब हम बताते हैं खाने के बारे में कुछ बातें। सोनप्रयाग में आपको सारा खाना वेज ही मिलेगा, जिसमें आपको 120 से 150 रुपए की दाल, 15 रुपए की रोटी और 100 रुपए तक की चावल की प्लेट मिल जाएगी। गौरीकुंड पहुंचने पर आपको सब चीज डबल रेट में मिलेगा। 20 रुपए की चाय, 60 रुपये का पराठा और 150 रुपए की खाने की थाली, और बाकी जो भी चीजें हैं वो MRP से डबल दामों में मिलेगी। जैसे पानी की बोतल 40 रुपए में। जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाओगे खाना और महंगा होता जाएगा। ऊपर आपको 25 रुपए की चाय, 60 रुपए की मैगी और 70 रुपए का पराठा मिलेगा। साथ ही 200 से 250 रुपए तक की खाने की थाली मिल जाएगी। यात्रा करने का सबसे सही समय है कि आप सुबह 4 से 5 बजे ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल आए। सुबह ही टैक्सी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहेंगे मौसम भी आपको बदलता दिख जाएगा। ऊपर कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए आप छाता या रेनकोट जरूर साथ रखें। मई जून के महीने में भी ऊपर बहुत ठंड रहती है। तापमान रात में 4 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। ट्रैक के रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जहां आप अपनी जरूरत का सारा सामान ले सकते हैं।
रास्ते में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी जहां आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। केदारनाथ धाम बहुत ऊंचाई में है जहां पर ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि जिन्हें सांस की बीमारी है वो लोग यात्रा करने से बचें या फिर हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करें। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल जाते हैं, जिसके लिए लोग 3 बजे से लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। तो आप भी अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह ही लाइन लगा लें। मंदिर में लगभग 1 किलोमीटर दूर भैरव बाबा का मंदिर है, जिसको केदारनाथ जी का रक्षक कहा जाता है। केदारनाथ आओ तो इनके दर्शन करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंच सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।